बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं मेरे साथ हिबा फवाद चौधरी साहिबा, मैं हिबा भाभी कहता हूँ इनको, वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हिबा भाभी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम जी, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आपने तो इस वक्त अलम उठाया है, कलम उठाया है, या कोई मसला उठा दिया है? क्या किया है आपने ये? देखिए, हमने तो पूरा अमन कैंपेन का मसला उठाया है, जो आज मैंने फवाद चौधरी साहब की कैंपेन और इलेक्शन मुहिम का ऐलान किया है, क्योंकि आपको पता है कि केसेस की वजूहात की वजह से वो अडयाला जेल में इस वक्त मकीम है। और इसी सिलसिले में मैं आज जेलम गई थी कि मैं वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जितने भी लोग हैं वहाँ ऑफिशियली अनाउंस करूँ कि फवाद चौधरी साहब की कैंपेन आज से इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। जालम बस प्रेस यही क्लब। मेरा एजेंडा था, अलम मेरा यही था। तो मैं कह रहा हूँ जालम प्रेस क्लब आप गई तो हुआ क्या? ये अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया आपको? इसकी देखें, जितने भी वहां पे रिपोर्टर्स थे, जितने भी जर्नलिस्ट थे, जितने भी टीवी चैनल्स थे, जितने भी उनके नुमाइंदे थे वहां पे, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपके इस वीलॉग के थ्रू, कि जितना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, आप यकीन करें, वो आई डोंट हैव वर्ड्स टू से दैट। हम जब वहां पे पहुंचे, फवाद साहब के बैनर्स हमने पूरी रात लगवाए। आप अगर जाके देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑन द साइड्स ऑफ ऑल एंटायर रोड, और शानदार चौक से भी पूरा गुजरते हुए कचहरी से फिर आपका प्रेस क्लब आ जाता है। कुछ भी नहीं था जी। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें रात को ही मुझे रोक दिया जाता कि आप मत आए, आप ना करें, या कुछ भी और मामलात होते, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, जो भी होता। लेकिन मुझे ऐसा कोई भी मैसेज किसी की तरफ से नहीं आया। लेकिन जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे जी प्रेस क्लब पे ताला लगा हुआ है। अच्छा, तो और जब मतलब ताला लगा हुआ आपकी है तो जब आपकी मैंने उनसे परमिशन पूछा, के लिए इसके लिए कम्युनिकेशन हो चुकी थी कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है? जी जी, प्रेसिडेंट जो है प्रेस क्लब के, शहबाज भट्ट साहब, जो वहां के इलेक्टेड, बकौल उनके वो इलेक्टेड हैं, लेकिन जो वहां के जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं वो इलीगल इलेक्टेड हैं। ये इसका मुझे कल आज ही पता चला है। उनको 2 दिन से उनके साथ कम्युनिकेशन मेरी हो रही थी, और बिल्कुल हो रही थी, और मैंने उनको इन्फॉर्म भी किया है। मेरी पूरी टीम ने उनको इन्फॉर्म किया है वी आर कमिंग, और उनकी तरफ से हमें बिल्कुल गो अहेड मिला कि आप आइए। और जब हम वहां पहुंचे तो वहां ताले लगे हुए थे जी। और ये किसने करवाया, क्यों करवाया? देखें, वहां के लोगों ने यही बात मुझे कही है कि जी जितने भी वहां पे फोन कॉल्स आए थे, आपको पता है ना, बंदे घूम रहे होते हैं, पीपल आर ऑन द बाइक्स, जितने भी लोग हैं, तो वो तो सारे जर्नलिस्ट को, क्योंकि सारे जर्नलिस्ट को भी कॉल गई हैं, मैं आपको बताऊं। और एड़ी चोटी का जोर लगाया है कि हिबा फवाद चौधरी जो हैं वो जेलम में कदम नहीं रखेंगी। ठीक है। मुझे तो समझ नहीं आई, ये मेरा मुल्क है, ये मेरा शहर है, मैं यहाँ की शहरी हूँ, कोई किसी को कैसे रोक सकता है कि जी शहर में नहीं आएंगी ये? तो प्रेस क्लब के बारे में आपको बताया क्या क्या कि क्यों आप अंदर नहीं जी, जाके? मुझे वहां जाके पता चला कि जी ताले लगा के प्रेसिडेंट साहब गायब हो चुके हैं वहां से। अच्छा, और ये इसका इल्जाम आप प्रेस क्लब के सदर पे भी और फवाद मैं चौधरी के इल्जाम दोनों नहीं भाइयों लगा पर रही हूँ, भी? मैं बता रही हूँ फैक्ट्स ऑन रियलिटी। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मैं किसी के ऊपर गलत इल्जाम नहीं लगाऊंगी। ये बेसिकली जितना सब कुछ करवाया गया है, और इवन वहां पे खड़े होके लोगों को फोन आ रहे थे कि आप इनको सपोर्ट ना करें, वो फवाद साहब के भाइयों ने और इनके जो घर के सरबराह हैं उन्होंने ये सब करवाया है जी। अच्छा, मतलब Even ये after that, they have sent the ये police to फैसल arrest me. फराज और इनके अलावा भी फैमिली के लोग तो हैं? आप शेरबाज हैं और चौधरी शहबाज साहब हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो इस खानदान को लीड करते हैं। अच्छा, तो इन ये क्यों सब ने कर वहां रही पे है? जर्नलिस्ट को फोन किया है कि जी आपने इनको कवरेज नहीं देनी, ये जेलम नहीं आएंगी। मैंने तो जी देखे सुबह तारिक भाई फराज साहब को फोन किया है 8 बजे के करीब, और उनको ठीक। फवाद साहब का मैसेज दिया जब वो मुझे मिले थे अदालत में, और मैंने कहा जी आज हम जा रहे हैं, आप प्लीज हमें ज्वाइन करें। मैंने कहा ठीक है। उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, उल्टा वो मुझे अरेस्ट करा रहे हैं वहां पे ये सारे के सारे। अरेस्ट किस चीज पे करवा सकते थे आपको? क्या ग्राउंड्स क्या है मुझे अरेस्ट? समझ नहीं आई कि जी ताले को क्यों हाथ लगाया है, क्यों कहा है कि जी प्रेस क्लब बंद है। इनका फ्रंटमैन शहबाज भट्ट है, जिसको इन्होंने फराज साहब ने इलेक्ट कराया है, और उसके बाद अब जो इलेक्टेड जो मेरे हस्बैंड के लोग हैं, वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी एहलिया अच्छा, के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसकी आप मुझे आपको बताएं, ये किस फैमिली खानदान के के लोग अंदर इतना है? खिलाफ आपके हो गए, इसकी वही तो रीजन क्या है? फैमिली के अपने लोग आपके इतना खिलाफ, इसकी रीजन क्या है?
इसकी रीजन आपके सामने है, सियासत है ही बहुत बुरी चीज। देखें जी, फवाद साहब की सीट है, मैं आपको हल्फन कह रही हूं कि फवाद साहब इस सीट के, मैं उनकी जगह उनकी कैंपेन आखिरी सांस तक करूंगी, पुरअमन करूंगी। मेरा किसी इदारे के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हम आराम से, उन कोई तसादुम नहीं मैं चाहती, कोई हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं करना चाहते, और मैं उनके कहने के ऊपर ये सब कुछ कर रही हूं, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगाई गई है, जो कि इनको हजम नहीं। ठीक है। और फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं, वो भी इलेक्शन की ही बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब की इलेक्शन की, कह रहे हैं फवाद साहब जो है सरप्राइज होगा, एक पार्टी से इलेक्शन लड़ेंगे। आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, आप आइए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि जी हम फवाद साहब की कैंपेन करेंगे और वो जेल से इलेक्शन, दूसरी तरफ आप उनकी बीवी को अरेस्ट करा रहे हैं कि जी वो कैंपेन ना करें। मुझे तो समझ नहीं आई कि व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, ये पहले आपके ताल्लुकात इस एपिसोड से पहले ठीक थे दोनों भाइयों से, फैमिली के दीगर लोगों से? जी देखिए, फवाद साहब घर के बड़े हैं और जाहिर सी बात है उनके पीछे ही ये सब चलते हैं। ठीक है। आपको भी पता है ये बात कि तहरीक इंसाफ में जितने भी इनको ओहदे मिले थे वो किसकी बुनियाद के ऊपर मिले थे? फवाद चौधरी साहब की बुनियाद के ऊपर। इनका डायरेक्ट ताल्लुक तो कोई खान साहब के साथ नहीं निकलता था ना। तो पहले ताल्लुकात आपके इन अभी भी तमाम मैं ये लोगों बात से बेहतर थे? तारिक भाई, मैं अभी भी ये बात कहती हूँ, मेरी तरफ से आपको लड़ाई नहीं मिलेगी। मेरा प्लेटफॉर्म खुला है, मेरे साथ खड़े होए, फवाद साहब की कैंपेन करें, मुझे कोई किसी से कोई गिला नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरा दिल बहुत बड़ा है, आप भाई हैं आपके, आप आए मेरे साथ खड़े होए शाना बिशाना और कैंपेन करें। इसमें क्या इशू है मुझे बताएं। जेलम नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, मेरे खिलाफ वीलॉग्स करवाए हैं इन्होंने, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशंस कराई हैं इन्होंने। अब मैं आपको क्या क्या बताऊं, मुझे बताएं इन्होंने क्या क्या किया है मेरे साथ। इतना तो अच्छा, गैर नहीं करते, मैं आपको बताऊं। मैं एक तजवीज दूं, मेरा कोई राइट नहीं है इस तजवीज को देने का, लेकिन यूं ही इस सूरत हाल में कि इसको उलट कर लें, जिस तरह आप कह रही हैं कि वो आपके साथ खड़े हों, आप उनके साथ खड़ी हो जाएं, वो भी तो फवाद बुला साहब लें, की। मैं आ जाऊंगी, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें ना। किस बात का वो है, करें बिस्मिल्लाह और बुलाएं आप, मुझे कोई शिकवा नहीं है इस बात का जी। देखें, हम दोनों का मकसद, हम फैमिली का और मेरा मकसद क्या है? फवाद साहब की इलेक्शन कैंपेन करना तारिक भाई। आप करें या हम करें, मिलजुल के कर लें। ठीक है। इख्तलाफ मेरी तरफ से तो कोई भी नहीं है। मुझे कहेंगे मैं आ जाऊंगी, आप कहेंगे आप आ जाएं, कोई मसले की बात नहीं है जी। लेकिन आप ये ना आ रही कि आप पुलिस भेज रहे हैं, मुझे अरेस्ट करवा रहे हैं, उसके बाद आप मुझे फिर फोन कर रहे हैं कि हमने आपके घर आना है, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। अच्छा, आपने एक बदकलामी की भी बात की थी कि आपसे इन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, जी, ये क्या अडियाला इन्होंने की थी, फैसल साहब ने। अच्छा, तो इसकी जरूरत क्यों पेश आई उनको? इसकी जरूरत इसलिए पेश आई थी कि वहां पे फाद साहब ने कह दिया था कि मैंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिबा को दे दी है और हिबा लीड करेगी, शी नोज हाउ टू लीड इट, और आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे। और इवन के आज भी मैंने फराज चौधरी साहब जो इनके छोटे भाई हैं, जेलम का जो देखते थे स्पेशली, आज ये उनकी उसके ऊपर सारा कुछ हुआ है, ये जितने भी थी फैमिली, मैंने आज भी सुबह उनको फोन किया है कि आप आ जाइए, मैं जा रही हूँ। ये मैसेज है फवाद साहब का, जब वो मुझे मिले थे, तो मैं आपको दोबारा रिमाइंडर दे रही हूँ। सही है, तो वो इस बात पे आपको कोई जवाब नहीं देते? नहीं, कोई जवाब नहीं देते जी। और फैसल साहब, जिन पे आपको ज्यादा गुस्सा, ज्यादा शिकायत है, फैसल साहब क्या कर रहे हैं, उनसे कम्युनिकेशन क्या? भाई, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरे मियाँ जेल में है, मेरी बेटियां घर पे हैं, हम पे प्लीज आप रहम करें, बस अच्छा, मेरी मुझे एक इल्तिजा है। और चीज बताइए कि इलेक्शन की सिचुएशन क्या है? फवाद चौधरी साहब का जहलुम का इलेक्शन जीतना कितना प्रोबेबल, कितना पॉसिबल है? ये तो देखिए, अब जिताना ना जिताना अल्लाह के हाथ में है जी। हम पूरी कोशिश करेंगे इलेक्शन कैंपेन में, और अगर ये सोचते हैं कि जी मुझे डरा दिया जाएगा या धमका दिया जाएगा फैमिली की तरफ से, तो मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मैं पहले भी अवाम के आगे अपने हस्बैंड का मुकदमा रखती रही हूँ 3 दफा, और इस दफा भी मैं जेलम के आगे रखूंगी मुकदमा। वो फैसला करेंगे कि किसको इलेक्ट करना है, किसको नहीं करना, ये ठीक। उनका वो, हम नहीं, उनके आपको नुमाइंदे, ग्राउंड पे सिचुएशन है ना कि NA-60। फवाद चौधरी साहब इलेक्शन लड़ रहे हो, सामने नून लीग का कैंडिडेट हो, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट हो, ग्राउंड पे हालात क्या नजर आ रहे हैं?
हालात तो अभी मुझे तो एज सच अभी नजर एज सच मैंने अभी गई नहीं हूँ मैं टू बी ऑनेस्ट कि मैं कहूँ आपको कि मैंने कोई पब्लिक ओपिनियन लिया हो कि व्हाट इज द ग्राउंडिंग फैक्ट, लेकिन जितने भी फोन मुझे आए हैं अभी, क्योंकि फवाद साहब ने अपने हलके में बहुत काम किया, आपको पता है ड्यूल कैरेज वे बनवाया जिसके ऊपर इनको नैप का नोटिस हुआ है, उसके बाद इन्होंने पानी का वो कराया, आपके सामने है सारे प्रोजेक्ट। तो लोग वहां पे उनके काम से बड़े मुतमईन है, लेकिन इनके भाइयों से मुतमईन नहीं है बिल्कुल। उनका रवैया जो मुझे है, पीपल आर मुझे रियली। मेरे एक सोर्स ने ये कहा है कि फवाद चौधरी साहब जहलुम से इलेक्शन लड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अगर ना भी लड़े तो सपोर्ट जरूर होगी उनके मुकाबले पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंडिडेट नहीं लाएगी। ऐसी कोई चीज है? अभी तक मेरे इल्म में नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, ऐसी मेरे इल्म में मेरे सामने कोई बात नहीं हुई है। ठीक। फैसल चौधरी साहब एक और चीज कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब एक जमात से इलेक्शन लड़ेंगे, वो एक अदद सरप्राइज होगा, वो क्या है? ये सरप्राइज उन्हीं को ही पता होंगे, जस्ट टू टेक मीडिया अटेंशन सरप्राइज होगा। कहना आप यहाँ पे अपनी भाभी को तो अरेस्ट करा रहे हैं, सरप्राइज इससे ज्यादा आपने और क्या देना है मुझे बताएं। ठीक है। और आप कह रहे हैं आपने इलेक्शन लड़ना है, जरा एक दफा जाके पिंड दातन खान में अपनी मकबूलियत का खुद आप पता कर लें। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल, आप उनको यहाँ इस प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी तारिक भाई कि अगर ये पूरी फैमिली आके मेरे साथ कैंपेन में हिस्सा बनना चाहती है, यू आर मोर 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 देन वेलकम। मेरे लिए आप लोग अभी भी फवाद साहब की फैमिली हैं और उसी तरह रिस्पेक्ट मैं आपकी करती हूँ। ठीक है, इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन अभी हमने सबको भुला के फवाद साहब के लिए इलेक्शन लड़ना है और उनको जिताना है इलेक्शन जी। अगर आप नहीं कर सकते, आपकी अना का मसला है या कोई वजूहात की वजह से आप मेरे पास नहीं आ सकते, तो लेट्स मेक अ प्लान, सिट टुगेदर एंड वील वर्क ऑन दिस। ना तो ये मेरा इलेक्शन है जी, मैं तो सिर्फ फवाद साहब की कैंपेन करने आई हूँ, मेरा कोई इलेक्शन नहीं है इसके अंदर। ये क्लियर एंड कट मैसेज है, फवाद साहब इंटैक्ट हैं अपनी सीट के ऊपर और वही इलेक्शन लड़ेंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रही तसादुम है क्यों जी, आप इतना आगे बढ़ क्यों गए हैं मेरे साथ, मुझे तो ऑनेस्टली नहीं समझ आ रहा। आपको मेरी बेटियां नहीं दिखाई देती? क्या आपको फवाद की बेटियां नहीं दिखाई देती कि हम 2 माह से किस किस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं? कल भी मेरी बेटी ने पूछा है कि जी बाबा कब घर आएंगे, तो मैंने उनकी दादों को वीडियो भेजी है, और उसके बाद आप उनकी माँ को आज अरेस्ट करा रहे हैं जेलम के अंदर। सही। साहिबा, थैंक यू वेरी वेरी मच। आपको बताऊं, नहीं नहीं, दुआ में याद रखें जी, और इंशाल्लाह जी हाँ, अगर मुझे बुलाते हैं मैं आ जाऊंगी आपके पास इलेक्शन कैंपेन करने। दिल बड़ा करें जी, दिल बड़ा करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट इलेक्शन कैंपेन के लिए। थैंक यू वेरी मच।